तो ये कहानी शुरू होती है 800 साल पुराने वक्त में। एक पुराने से रेगिस्तान में हम एक स्पेसशिप को आता हुआ देखते हैं। स्पेसशिप की लैंडिंग की वजह से इस रेगिस्तान में बहुत बुरा तूफान आ जाता है और वहाँ पास मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागने वाले लोगों में एक लड़की भी थी जिसका गले का नेकलेस भागते हुए यही मिट्टी में गिर गया। ये इस सीन कट होकर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। 800 साल का वक्त बीत चुका है। जिस जगह ये स्पेसशिप उतरी थी उसी जगह पर रिसर्च चल रही है और वो नाम की लड़की को यहाँ वही नेकलेस मिलता है जो उस लड़की के गले से उतरकर गिर गया था। और प्रोफेसर इसकी जांच करते हुए बताते हैं कि ये नेकलेस बहुत पुराना है और हो सकता है कि ये बहुत कीमती भी हो। ये जानकर वो खुश हो जाता है। इतनी देर में वहाँ जॉन नाम का एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी चीज मिलेगी वो तुम्हारे पास मेरी इमानत है। जिसके जवाब में वो कहता है तुम्हारी कहाँ से, ये जगह चाइना की है और यहाँ से हमें जो भी चीज मिलेगी वो चाइनीज हुकूमत की इमानत होगी। इस बात से चिढ़कर जॉन वहाँ से चला जाता है। हमें मालूम होता है कि वो और उसके प्रोफेसर की टीम यहाँ कई सालों से रिसर्च कर रही है और रिसर्च के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस जमीन के नीचे कई सौ साल पहले एक लुलान नाम का शहर हुआ करता था। इन्हें वहाँ लकड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले थे जिन्हें मिलाने पर वहाँ लुलान शहर का नक्शा बनता था। इस नक्शे को और लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। जमीन के नीचे मौजूद शहर की हालत उन्हें ये बता रही थी कि 800 साल पहले जरूर वहाँ पर कहत आया होगा। और ये नेकलेस उस टाइम पे सिर्फ मॉन्क पहना करती थी, यानी वहाँ पर मॉन्क उनकी रिलीजियस मास्टर एक लड़की थी और उसी का ये नेकलेस था। कहत पड़ने पे वो मॉन्क टेम्पल की तरफ भागी होगी लेकिन फिर तूफान के तेज होने पर उसकी मौत हो गई। सीन कट होकर पास में जाता है जहां हम उसी मॉन्क को देख रहे हैं जिसके बारे में वो और उसकी टीम बात कर रहे थे। इस मॉन्क का नाम यमन था जो अपने साथी जिन के साथ तूफान से बचकर भाग रही थी। ये लोग मुश्किल से टेम्पल तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमें मालूम होता है कि जिन यहाँ लुलान शहर का बादशाह था लेकिन अब उसकी हालत खराब थी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रहा था और इस दौरान वो यमन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना, वो एक अच्छा इंसान नहीं। ये कहते ही जिन मारा जाता है और दुख में जिन टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। वो अब गॉड से प्रे करने लगी थी कि प्लीज गॉड इस शहर को फेमिन यानी कहत लगने से बचा ले। जैसे जैसे वो प्रे करती जा रही थी यहाँ टेम्पल में मौजूद दिए जलते जा रहे थे और अचानक टेम्पल के अंदर लगे हुए एक शीशे में से तेज रोशनी निकलती है, ऐसे जैसे वो सूरज हो, और फिर एकदम से वो शीशा जमीन पे गिरकर टूट जाता है। यमन को लगता है कि गॉड इस शीशे के जरिए उसे कुछ कहना चाहते हैं। जबकि सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में हम वो को देखते हैं। वो और उसकी प्रोफेसर की टीम अब लुलान शहर से मिले हुए सारी पुरानी चीजों को इकट्ठा करके वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। इस बात से अनजान कि उनके पीछे कोई लगा हुआ है। या दो लोग छुपकर उनकी ट्रेन में बैठे हुए थे जो असल में उनके दुश्मन जॉन के साथ ही थे। जॉन दरअसल लुलान शहर से मिली हुई सारी चीजें अपने पास रखना चाहता था क्योंकि लुलान शहर आज से 800 साल पहले ही खत्म हो चुका है और अगर आज के जमाने में कोई इसकी खोज करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लुलान शहर के सारे सबूत, सारी चीजों को खुद हासिल करके जॉन गवर्नमेंट से मिलने वाला इनाम खुद पाना चाहता था। दिखाया जाता है कि अब जो उनके आदमी वो को शूट करने ही वाले थे क्योंकि लू ने उनके हाथों से लुलान शहर का सामान बचा लिया था। इससे पहले कि ये लोग वो को मार देते, एकदम से ट्रेन में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में पिस्टल्स थी और हमें मालूम हुआ था कि असल में ये चाइनीज सोल्जर्स थे जो उनके दोनों साथियों को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो अपना सामान चेक करने लगता है। वो जैसे ही सूटकेस खोलता है तो उसे वही मिरर दिखाई देता है जो 800 साल पहले हमने यमन के पास देखा है। इस मिरर को देखते ही वो डर गया क्योंकि ये मिरर टूटा हुआ था और उसे लगा शायद ये उसकी वजह से हुआ है, पर वो हकीकत नहीं जानता कि ये मिरर टूटा हुआ ही था। इस मिरर को वो अपने घर ले आया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो शीशा नहीं जुड़ता। सीन कट होकर पास में हमें दोबारा यमन को दिखाया जाता है जो इस शीशे में देखते हुए दोबारा गॉड से प्रे कर रही थी कि सब कुछ ठीक कर दे। उसके प्रे करते ही हम देखते हैं कि शीशे के अंदर अजीब सा जादू होने लगा और वो शीशा खुद ब खुद जुड़ने लगा। प्रेजेंट टाइम में उसी तरीके से वो का शीशा भी जुड़ने लगा था और इस शीशे के अंदर से अब रोशनी भी निकल रही थी। एकदम से वो को किसी लड़की की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, वहां तो कोई लड़की नहीं थी, इसीलिए वो डर गया। एकदम से उसकी नजर जब शीशे के ऊपर गई तो उसने वहां पे यमन को देखा। इस मिरर के जरिए यमन वो को देख पा रही थी और वो यमन को, यानी साफ मतलब था कि इस मिरर ने दो टाइमलाइंस को जोड़ दिया था। यमन को लगता है कि वो एक गॉड है, इसीलिए वो उससे प्रे करने लग जाते हैं। यहाँ वो जो ये बात नहीं समझ पा रहा था
कि यमन कौन है और इस मिरर के अंदर कैसे आ पाई। वो इन सवालों का जवाब जानने के लिए यमन के बैकग्राउंड में गौर से देखने लग जाता है। तो तब उसे यमन के बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें नजर आती हैं। ये तस्वीरें उसने लुलान शहर के नक्शे पे भी देखी थी और अब वो बिना वक्त जाए किए ये बात समझ चुका था कि इस शीशे ने 2 टाइमलाइंस जोड़ दी है और वो 800 साल पीछे लोलान शहर में देख पा रहा है। वो यमन को बताता है कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि एक आम इंसान है जो फ्यूचर से उससे बात कर रहा है। वो यमन से रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम अपने इर्द गिर्द की चीजें मुझे दिखा सकती हो। यमन उसके कहने पे ऐसा करने लगते हैं, जिसके बाद वो बहुत सारे यमन से सवाल करता है लुलान शहर के बारे में और यमन उसके सारे सवालों के जवाब देने लग जाते हैं। लुलान शहर की जिन चीजों के बारे में ये लोग जानना चाह रहे थे, यमन के जरिए वो सारी बातें पता चल चुकी थी। ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे, लेकिन इससे पहले कि अब वो यमन से कुछ और पूछता या उसे कुछ कहता, वो देखता है कि यमन की तबीयत खराब होने लगी है। वो जल्दी से अपनी फ्रिज से जाकर कुछ खाने को लेकर आता है और उसे यमन को दे देता है। यमन भी इस मिरर के अंदर हाथ डालकर उस चीज को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। ये खाने में बहुत मजेदार था। यमन ने अपने टाइम में ऐसी चीज कभी नहीं खाई थी। खाते हुए यमन वो से बातें करने लग जाती है और देखते ही देखते इनके दरमियान में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि थोड़े से ही अरसे में वो ने यमन की दी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए लुलान शहर के ऊपर एक बुक लिख डाली थी। इतनी बड़ी खोज करने के लिए वो को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाता है। इस सेरेमनी में हम देखते हैं कि जॉन भी था, जो वो की इस कामयाबी से काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ने इतनी जल्दी और इतने सारी सच्चाइयों का कैसे पता चला लिया। वो समझ आता है कि इसके पीछे कोई तो राज है। खैर हम देखते हैं कि वो अब अपने घर जाता है और उस मिरर के जरिए दोबारा यमन से कांटेक्ट करता है। आज यमन काफी उदास लग रही थी। वो पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, जिसके जवाब में यमन बताती है कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही आ गई है। हमारा राजा बहुत ज्यादा बुरा है। पहले यहाँ का राजा जिन हुआ करता था, वो बहुत रहमदिल था, लेकिन फिर उसके भाई ने उसके साथ गद्दारी की और ये हुकूमत खुद संभाल ली, जिसके बाद से ये शहर तबाही की तरफ जाता जा रहा है। यमन वो को अब उस स्पेसशिप के बारे में भी बताती है जिसे कहानी के स्टार्ट में हमने पास्ट में लैंड होते देखा था। यमन उसे बताती है कि एक उड़ने वाली चीज के जरिए गॉड हमारे यहाँ आए हैं, जिसे वो बुरा बादशाह मारना चाह रहा है। वो ये बात समझ जाता है कि यमन एलियंस के बारे में बात कर रही है। जरूर वो स्पेसशिप में यहाँ आए होंगे और उस राजा ने एलियंस को मार दिया होगा। जिस टाइम ये दोनों बातें कर रहे थे, हम देखते हैं कि वो की साथ ही दरवाजे के बाहर से उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। इससे पहले कि वो भी अंदर आती, पीछे से उसे जॉन के लोग किडनैप कर लेते हैं और अब इसी लड़की के जरिए जॉन को वो का राज पता चल जाता है कि कैसे उसने इतनी जल्दी लुलान शहर पे एक बुक लिख डाली थी। इसीलिए जॉन अब अपने 2 आदमियों को वो के घर भेजता है उस शीशे को चुराने के लिए। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि वो उस शीशे को अपने पास रखकर सो रहा था। वो इस शीशे को अब ज्यादा अपने से दूर नहीं करता था, क्योंकि उसे यमन से प्यार हो गया था। यमन को देखे बगैर, उसे बात के बगैर उसे नींद नहीं आती थी। इस शीशे के जरिए ही यमन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, एक बहुत अहम हिस्सा। हर रोज रात को वो उसे एक पोइम सुनाता था, जिसे सुने बगैर अब यमन को नींद ही नहीं आती थी। यमन के सोने के बाद भी वो यमन को देखता रहता था, यहाँ तक कि अब तो उसके ख्वाबों में भी यमन ही आने लगी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि चुपके से जॉन के 2 आदमी वो के घर घुस गए, लेकिन किस्मत से वो को उनके आने का पता चल गया और वो अपना शीशा उठाते हुए अपने कमरे की पीछे वाली खिड़की से वहां से भाग गया। वो एक साइड पे छुपकर यमन को शीशे के जरिए अपनी सारी कंडीशन बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पीछे एक जॉन नाम का आदमी पड़ा है जो इस शीशे को लेना चाहता है। इससे पहले कि वो और भी कुछ बता पाता, वो के कंधे पर जॉन हाथ रख देता है और उसके हाथ से शीशा ले लेता है। वो को जॉन के लोग पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यमन के इस टेंपल के अंदर भी लुलान के बुरे बादशाह के सिपाहियों ने आकर यमन को भी पकड़ लिया था और इन दोनों के दूर होने की वजह से इस मिरर का पोर्टल बंद हो चुका था। यमन को अब राजा के सामने लेकर जाया जाता है और राजा उससे इस मिरर की सच्चाई पूछते हैं, जिसपे यमन तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका सिपाही बोलता है कि ये एक जादुई शीशा है, इसके जरिए हम जन्नत में भी जा सकते हैं, लेकिन इस शीशे को सिर्फ यमन ही खोल सकती है क्योंकि वो एक मोंक है। राजा अब यमन को उठाकर गॉड के मकबरे के पास ले जाते हैं। ये असल में गॉड का मकबरा नहीं था, बल्कि एलियंस की स्पेसशिप थी, जिसमें इन्होंने एलियंस को मारकर बांध दिया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जॉन भी वो को उस एलियन स्पेसशिप के पास लेकर जा रहा है। वो एलियन स्पेसशिप के पास जाकर वो उसे इस शीशे का पोर्टल खोलने को कहता है, जबकि 800 साल पीछे यमन के साथ भी यही हो रहा था। बादशाह उसे मिरर का पोर्टल खोलने को कह रहे थे। अलग अलग टाइम में यमन और वो दोनों ही उस एलियन स्पेसशिप के ऊपर चढ़ते हैं और उस मिरर को लेकर वो जैसे ही उसे अपने मुंह के सामने करते हैं तो यहाँ एक रोशनी का तूफान आने लगता है। यहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और दोनों टाइमलाइंस आपस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से अब वो और यमन आपस में एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो एक दूसरे के सामने आ चुके थे।
यमन को सामने देखते ही वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। यमन भी उसे देखकर इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि यमन भी अब उससे प्यार करने लगी थी। इसके बाद वो यमन को अपने से दूर करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जॉन को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो जॉन को गोली मार देता है। उसकी गोली मारने से ये पोर्टल बंद होने लगा था। दूसरी तरफ 800 साल पीछे यमन को भी बादशाह के सोल्जर्स ने पकड़ लिया। यहाँ वो जिसे कंधे में गोली लगी थी उसके साथ ही उसकी जान बचाने के लिए उसे रेस्क्यू कर लेती है और इस बंद होते पोर्टल से बादशाह और उसके कई सोल्जर इस फ्यूचर की दुनिया में आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि यमन 800 साल पीछे ही रह गई थी और बादशाह के इधर आते ही पोर्टल बंद हो चुका था। ये बुरा राजा जॉन से पूछता है क्या यही जन्नत है? जॉन कहता है हाँ यही जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये सुनकर उस बुरे राजा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि खुदा तो वो खुद बनना चाहता था। इसी गुस्से में वो अपने सोल्जर के हाथ से उसका वेपन उठाकर जॉन के एक आदमी को मार देता है। इस तरह जॉन और राजा के दरमियान में एक जंग छिड़ जाती है। राजा के सोल्जर्स के पास पुराने जमाने के वेपन्स थे जबकि जॉन के लोगों के पास आम सी पिस्टल्स थी। इससे पहले कि इनके दरमियान हुई जंग कोई और शक्ल लेती, एकदम से इस जगह दोबारा रेत का तूफान आ जाता है और ये सारे के सारे इस तूफान के अंदर धंस जाते हैं। लकीली वो और उसकी साथी जो पहले ही यहाँ से भाग गए थे वो इस तूफान से बच गए थे। सीन कट होकर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अब बूढ़ा हो चुका है। वो दोबारा इस जगह आया है क्योंकि अभी भी यहाँ पर रिसर्च जारी है। यहाँ पर अब कोई और टीम रिसर्च कर रही थी और इन्हें यहाँ पे और भी पुरानी चीजें मिली थी। उन्हीं में से एक चीज को वो उठा कर देखता है, उसमें एंशिएंट यानी पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। यमन के साथ बातें कर करके उसे पुरानी लैंग्वेज तो आ गई थी, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से ये लैंग्वेज पढ़ पा रहा था। इस पत्थर पे वही पोएम लिखी थी जो वो पुराने जमाने में यमन को सुनाया करता था। ये यमन का लिखा हुआ था। ये यमन का था जिसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी टुकड़े को देखते हुए वो कोई इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि उस दिन पोर्टल बंद होते हुए यमन मरी नहीं थी, वो जिंदा रह गई थी और उसने अपनी बाकी पूरी जिंदगी वो को याद करते हुए गुजार दी। वो भी यमन को याद करते हुए मुस्कुराता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।